बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुशरा की रेसिपीज़ एंड रेमेडीज़। आज मैं बना रही हूँ ये बैंगन का भरता। बहुत ही मज़े का बनेगा, बहुत इजी और बेसिक सी रेसिपी है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 बैंगन ले लिए थे। ये गोल वाले बैंगन हैं, ये भरते के लिए होते हैं। इससे भरता बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे ये मैंने 6 लिए थे और यहाँ पे मैंने यहाँ पे फ्लेम जो था वो मीडियम कर लिया था। और इनकी साइड जब एक साइड से पक जाता है तो इसकी साइड चेंज कर देते हैं। जैसे जैसे ये एक एक साइड इनकी डन होती जाएगी, इनकी साइड चेंज करते जाना है। तकरीबन यहाँ पे 10 मिनट लगेंगे इनको पकते हुए। तो देख लेना है कि सारी साइडें अच्छे से इस तरह से सिक जाएं। तो इनका कलर इस तरह से चेंज हो जाता है और ये इस तरह से पक जाते हैं। जब इनकी सारी साइडें इस तरह से डन हो जाएं, ये पक जाएं अच्छे से, तो इनका फ्लेम ऑफ कर दें। यहाँ पे कुक हो चुके हैं, अंदर से भी ये अच्छे से कुक हो चुके हैं। और इसको जो है किसी चीज़ में बाहर निकाल लेंगे। ये देखें बहुत अच्छा कुक हुआ है दोनों साइडों से। और यहाँ पे हमने इसको प्लेट में निकाल लेने हैं और इसका जो स्किन है वो इस तरह से हमने पील करनी है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पानी साथ रखती हूँ लाजमी, उस पानी से थोड़ा सा हाथ गीला करके, ताकि हाथ पे चिपके ना, और इसको बहुत इजीली इस तरह से ये पील हो जाता है। इसका जो टेस्ट आता है ना, ये बहुत मज़े का टेस्ट आता है। जितना ज़्यादा अच्छा कुक होता है ये इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। तो मैं हमेशा इस तरह से इसको लाजमी कुक करती हूँ, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं इसकी सारी स्किन जो है वो पील कर लूँगी इस तरह से। अगर इसकी स्किन हाथ पे चिपक रही हो तो आप इसको पानी से थोड़ा सा वॉश कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं इसी तरह से इसको पील कर लूँगी, सारी इसका छिलका उतार लेंगे। और जो ऊपर वाला होती है साइड, वो उसको नाइफ़ से इस तरह से कट कर लेंगे। और ये बिल्कुल जो है वो बहुत अच्छे से, जो हमने इसकी स्किन उतार ली थी, बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा, देखें कितना अच्छा ये इनको इतना अच्छा सेका था, तो ये अंदर से पूरा बहुत अच्छा सा कुक हुआ है, इसीलिए इतना सॉफ्ट है। तो मैं फ़ोक की मदद से इसको इस तरह से पहले खोल कर चेक कर लूँगी और फिर बाद में इसको मैश करेंगे। हम फ़ोक से ही मैं मैश करूँगी। तो कुछ लोग शायद ग्राइंड भी करते हों, बट मैं इसको फ़ोक से करती होती हूँ इस तरह से। पहले सारा इस तरह ओपन करके उसके बाद मैं इसको फ़ोक की मदद से अच्छे से मैश कर लूँगी, क्योंकि ये जितना अच्छा यहाँ पे मैश होगा ये उतना ही अच्छा टेस्टी बनेगा। तो ये यहाँ पे जितना अच्छा ये मैश होगा ये उतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा और ये मसाले में अच्छे से कुक होगा। इसमें ये जो छोटे छोटे पल्प और ये जो गुठलियाँ सी होती है ना, इसको हमने अच्छे से मैश करना होता है। तो जितना अच्छा ये मैश करेंगे वो मसाले में जाके उतना अच्छा टेस्टी बनेगा। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको मैश कर लिया था और ये बहुत अच्छा सॉफ्ट सा अभी मैश हुआ पर है। तो इस तरह से ये बहुत टेस्टी बनेगा। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं 4 to 5 टेबलस्पून भरकर घी के ऐड करूँगी। आप चाहें तो ऑयल ऐड कर लीजिएगा। मैं खाना हमेशा घी में बनाती हूँ, तो 4 से 5 चम्मच जो घी के वो इनफ होंगे इसमें। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 टेबलस्पून जो है वो घी के ऐड कर लिए हैं। और अब यहाँ पे एक प्याज कटी हुई थी मीडियम साइज़ की, उसको मैंने चॉप कर लिया था इस तरह से, वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसको लाइट सा इसको कलर देंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन या बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, बस हल्का सा इसको फ्राई करेंगे कि इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो जैसे यहाँ पे इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है और ये थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, इसका बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना यहाँ पे। अब मैं इसमें थोड़ा से साबुत मसाले डालूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कलौंजी ली थी, कलौंजी ऑप्शनल है, और थोड़ी सी दरदरी कुटी लाल मिर्च थी, हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने ज़ीरा का ऐड किया था। तो ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसको इन सबको फ्राई कर लूँगी एक बार फिर से, क्योंकि मसाले भी जो हैं उनका भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और 1 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट था, अदरक कुटा हुआ अदरक और लहसुन था, वो ऐड कर दिया इसमें। और इन सब चीज़ों को फ्राई कर लेंगे आपस में, ताकि इसकी एक अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट आ जाए। ये बिल्कुल जलेगा नहीं, ये बहुत अच्छी इसकी खुशबू आएगी। फ्लेम जो था यहाँ पे मीडियम पे मैंने रखा हुआ था, हाई फ्लेम नहीं था, मीडियम नॉर्मल पे था। और इसको भी ऐड कर देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे मसाले में अच्छे से। और इसको जो है थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, ताकि ये इसका भी जो है ना ये थोड़ा अच्छे से मैश हो जाए मसाले में। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी 2-3 जो है सूखी लाल मिर्च डालेंगे, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। गोल वाली और दूसरी लंबी वाली दोनों डाली है मैंने, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब मैंने हाफ़ टी स्पून यहाँ पे चिली पाउडर डाला था, हाफ़ टी स्पून हल्दी लिया, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर का ऐड किया, और 1 टीस्पून अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे नमक डाला। अगर और डालना होगा तो वो बाद में टेस्ट करके डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी और इन सबको मिक्स कर देंगे। फ्लेम जो वो अभी भी मीडियम फ्लेम है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और ये सारा मसाला जो है वो बहुत अच्छा सा एक मैश और एक बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया
और इसको कवर करके एक बार मिक्स करूँगी, फिर इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए इसको फ्राई होने देंगे ताकि इसकी भुनाई बहुत अच्छे से हो जाए। तो ये सब कुछ मैश हो जाएगा। तो तकरीबन 4-5 मिनट के बाद इसकी देखें सारा जो मसाला था वो अच्छे से पेस्ट बन चुका है, इसकी भुनाई हो चुकी है, इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से इसके पेस्ट चाहिए। और भुनाई होने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये बैंगन का जो हमने मैश किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये बहुत बेसिक और कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत अच्छी, बहुत आसान सी रेसिपी है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे ताकि ये सारा मसाला जो है ये इसमें रच बस जाए और ये बहुत अच्छा टेस्ट पकड़ जाएगा इस मसाले की वजह से। ये जो बैंगन का भरता है ये बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे 2 तरह से बन सकता है। यहाँ पे मिक्स करने के बाद हम इसे कोयले से भी बना सकते हैं, पर मैं आज कोयले का इसको नहीं दूँगी। कोयले से ये होता है कि उसमें एक जैसे तंदूर का टेस्ट होता है ना वो आ जाएगा, बट मैं आज इसको कोयले का स्मोक नहीं दूँगी। वो भी उस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। तो मैं आज कोयले से इसको स्मोक नहीं दूँगी, इसी तरह से नॉर्मल बस बनाया और ये बिल्कुल डन हो चुका है। मिक्स करने के बाद इसको सब्ज़ धनिया और फ्रेश ग्रीन चिलीज़ उससे इसको गार्निश कर दें और इसको बस कवर करके रखते हैं। तो 2 मिनट के बाद देखें और ये रही मेरी आज की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।